राधे राधे। आज जगन्नाथ रथ यात्रा है। इस परम पवित्र रथ यात्रा के पावन अवसर पर आप सभी को बहुत बहुत बधाई हो। आप सभी जानते ही होंगे, पूरे विश्व में अन्य देशों से, अनेक फॉरेन कंट्री से लोग ओडिशा के जगन्नाथ पुरी धाम में आते हैं और लाखों श्रद्धालु इकट्ठे होते हैं। और रथ यात्रा में जगन्नाथ जी, उनके बड़े भाई बलभद्र जी और उनकी बहन सुभद्रा जी, जिनका विवाह अर्जुन से हुआ था, जानते ही हैं आप सब। ये तीनों श्री जगन्नाथ पुरी धाम में, वैसे तो ओडिशा में हर जगह ही होता है, लेकिन ज्यादा फेमस कहाँ पर है? जगन्नाथ पुरी धाम में, जहाँ लाखों लोग आते हैं भगवान का दर्शन करने के लिए। और इसी दिन भगवान बाहर आते हैं अपने भक्तों को आनंद देने के लिए, आह्लादित करने के लिए, रस बरसाने के लिए भगवान स्वयं भक्तों के सामने आते हैं और रस बरसाते हैं। तो आप सब जानते ही होंगे कि रथ यात्रा में 3 रथ होता है, एक जगन्नाथ जी का, एक बलदाऊ भैया का, एक सुभद्रा मैया का। तो सबसे पहले रहते हैं बलदाऊ भैया, जिनके रथ का नाम है तालध्वज। उनके पीछे रहती हैं सुभद्रा मैया, जिनके रथ का नाम है दर्पदलन। और सबसे आखिर में हमारे नटखट श्री कृष्ण स्वरूप, श्री कृष्ण ही जगन्नाथ के रूप में ओडिशा में वास करते हैं और बहुत ही फेमस, बहुत ही प्रसिद्ध है। लाखों लोग आते हैं रथ यात्रा में शामिल होने के लिए, और वो श्री कृष्ण ही जगन्नाथ जी के रूप में यहाँ पर विराजमान हैं। और उनके रथ का नाम है नंदी घोष। तो सबसे पहले रथ यात्रा होता है। इसमें भगवान, मेन जो मंदिर है जगन्नाथ जी का मंदिर, वहां से निकलते हैं और अपनी मौसी माँ के मंदिर, मौसी जी का नाम है गुंडीचा, वहां पर जाते हैं। वहां से लगभग 2.5-3 किलोमीटर है। तो मौसी माँ के मंदिर में भगवान जाते हैं। उसी दिन को कहा जाता है रथ यात्रा। भक्त लोग रथ को खींचकर अपने प्रभु को हिला डुलाकर, अपने प्रभु को आनंदित करके मंदिर से, श्री मंदिर से मौसी माँ के मंदिर तक लेकर जाते हैं। फिर प्रभु वहां पर विराजमान होते हैं 7 दिन। और 8वें दिन, अर्थात रथ यात्रा के 8वें दिन, फिर भगवान अपनी मौसी माँ के मंदिर से रिटर्न कहाँ आते हैं? श्री मंदिर पर। बहुत ही प्रसिद्ध, आनंद प्रदान करने वाला ये उत्सव है। जब भी मौका मिले आप सब आइएगा, दर्शन कीजिएगा, क्योंकि यही एक ऐसा उत्सव है, हम मानते हैं विश्व में और कहीं नहीं है, कि भगवान स्वयं अपने भक्तों के पास आ जाते हैं, अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए आ जाते हैं। वो विलक्षण क्या कहा जाए, तो जब आएंगे, और यहाँ भी हम यही कहना चाहेंगे, भाई इम्पोर्टेंस समझो। देखो, जब तक तुम इम्पोर्टेंस नहीं समझोगे ना किसी भी वस्तु का, तब तक तुमको उससे आनंद नहीं मिलने वाला। जैसे एक सब्जी वाला डायमंड का मूल्य नहीं समझता, वो तो एक पत्थर ही समझेगा, सामान्य चमकीला पत्थर। लेकिन जब सुनार उसको बताता है कि डायमंड है, तो तुरंत उसका प्यार बढ़ जाता है। ऐसे ही जब हम ये समझेंगे कि भगवान हमारे हैं, हमारे अत्यंत अपने हैं, तब हमारा प्रेम भी भगवान के प्रति बढ़ जाएगा। और जब हम ये समझ कर आएंगे कि हमारे प्रभु हैं, ये हमारे सर्वस्व हैं, तब हमारा प्रेम बढ़ेगा। और जगन्नाथ जी मतलब क्या? ये भगवान श्री कृष्ण के ही एक रूप हैं। जैसे राजस्थान में खाटू श्याम, वो कथा तो आप लोग जानते ही होंगे कि भगवान का ही रूप है खाटू श्याम जी। ऐसे ही भगवान का हृदय कहा जाता है जगन्नाथ जी को। इसलिए कभी भी भेद बुद्धि मत कीजिएगा। बहुत से लोग उड़ीसा में भी आप जाओगे, कह देते हैं हमारे जगन्नाथ जी बड़े हैं। वैसे राजस्थान में जाओगे, खाटू श्याम वाले को कहते हैं खाटू श्याम बड़े हैं। अरे भाई, ये बड़ा छोटा कहाँ आ गया भगवान के एरिया में? क्यों कहते हो बड़ा छोटा? इतना भी नहीं समझते कि वही एक ब्रह्म के ही ये रूप हैं। वो ब्रह्म ही अनेक रूप में अपने भक्तों को आनंद देने के लिए प्रकट होते हैं। फिर छोटा बड़ा का सवाल कहाँ से आ गया? आप लोगों को बताया गया था एक लेक्चर में कि भगवान के 2 प्रकार के अंश होते हैं, एक स्वांश, एक विभिन्न अंश। तो जगन्नाथ जी भगवान के स्वांश है, अर्थात भगवान ही हैं। इसलिए भेद बुद्धि मत रखिएगा।
श्रद्धा किसी के प्रति भी हो, श्रद्धा भगवान के किसी रूप में हो, लेकिन भेद बुद्धि किसी में भी मत करो, क्योंकि तुम भगवान के एक रूप के प्रति श्रद्धा रखते हो, दूसरे रूप में भेद करते हो, क्या ये तुम्हारे इष्ट को प्रिय होगा? भगवान क्या सोचेंगे कि तुम मुझे मान रहे हो अपना और मेरा ही रूप है ये, और तुम उसे मुझसे भिन्न मान रहे हो, भेद बुद्धि रख रहे हो। इसलिए भेद बुद्धि मत रखो, भगवान से प्रेम करो। भगवान हमारे हैं, अपने हैं। आप जगन्नाथ जी का ध्यान कीजिए या श्री कृष्ण का ध्यान कीजिए, खाटू श्याम का ध्यान कीजिए, ये सब एक ही हैं, और ये सब केवल भक्ति से ही प्रसन्न होंगे, मन की भक्ति से, बाहरी इंद्रियों के भक्ति से नहीं। भगवान कुछ नहीं चाहते, केवल एक बात भगवान कहते हैं कि तुम मुझे अपना मन दे दो, और कुछ मैं नहीं चाहता हूँ, केवल मन, केवल प्यार करो बस। कहाँ मिलेगा ऐसा स्वामी, कहाँ मिलेगा ऐसा इष्ट जो अपने भक्तों को कहता है मेरे भक्त मेरे मुकुटमणि हैं, मैं उनका दास हूँ। अर्थात भगवत प्राप्ति कर लेने के बाद भक्त बन जाता है स्वामी, भगवान बन जाते हैं दास। क्यों? वो भक्ति की वजह से। भक्ति ऐसी शक्ति है जिसके अंडर में भगवान हो जाते हैं। इसलिए आप किसी भी रूप का ध्यान कीजिए, भेद बुद्धि मत रखिएगा। श्री कृष्ण से प्यार करो वही फल, जगन्नाथ जी से प्यार करो वही फल, खाटू श्याम जी से प्यार करो वही फल। बस तुम्हारा भाव कैसा है, तुम कैसी भक्ति कर रहे हो, क्या तुम्हारी भक्ति निष्काम है, क्या अनन्य है, क्या निरंतर है। अपने ऊपर ही ध्यान देना है और अपना प्यार बढ़ाना है। भगवान का जो भी रूप आपको अच्छा लगे उसी रूप से, भगवान का जो रूप आपको अच्छा लगे वही रूप से प्यार करें। बस निष्काम हो, कुछ भी मत मांगो भगवान से। एक चीज मांग सकते हो कि हे प्रभु, हम आपका ही सुख चाहें, ऐसी हमारी बुद्धि बना दीजिए कि निरंतर हम यही प्लानिंग प्रैक्टिस करें कि हम हमारे प्रभु को, हम हमारे प्रियतम को कैसे सुखी रखें सदा। कुछ ऐसा उपाय बता दीजिए हमें, अर्थात हमारी बुद्धि ऐसी कर दीजिए कि हम निरंतर यही प्लानिंग प्रैक्टिस करें कि अब प्रभु को ये चाहिए, इससे प्रभु को प्रसन्न होगा, अब प्रभु की ये सेवा करनी है, इससे प्रभु प्रसन्न होंगे। बस ये मांग सकते हो। अनन्य भक्ति हो, अपने इष्ट के ऊपर ही दृढ़ विश्वास, और किसी के श्रद्धा सभी पर हो, रेस्पेक्ट सभी का करो, लेकिन विश्वास, दृढ़ समर्पण केवल अपने इष्ट पर। यह है अनन्य और निरंतर भक्ति हो। 2-4 घंटा नहीं, निरंतर अपने प्रभु से प्यार करो, क्योंकि भगवान के सिवाय हमारा कोई है ही नहीं इस जगत में। ये सत्य बात है। बस जीव इस बात को समझ जाए, और जितना जल्दी हम समझ जाएंगे उतना जल्दी ही हम हमारे प्रभु, जो इस जगत के नाथ है, जिनका आज उत्सव है, जगन्नाथ जी के प्यारे हो जाएंगे। बस समझ लें कि वही हमारे हैं। इसलिए ये भेद बुद्धि मत रखिएगा। जगन्नाथ जी और श्री कृष्ण में कोई भी अंतर नहीं है, ये सब स्वांश हैं भगवान के, अर्थात भगवान ही हैं। तो पुनः आप सभी को बहुत बहुत बधाई हो। आज का ये दिन, जब भी आपको मौका मिले आइए, दर्शन कीजिए, बहुत आनंद मिलेगा। उड़ीसा में चारों तरफ होता है, फेमस पुरी में, और देखिए वहाँ पर भीड़ बहुत होता है। आप कहीं भी उड़ीसा में जाइए, ये आपको सुलभ हो जाएगा। बस इम्पोर्टेंस समझिए, और यदि नहीं आ सकते कोई बात नहीं है, मन ही मन भगवान जगन्नाथ जी का रूप अपने मन, अपने हृदय में लाइए, और ये सोचिए कि आज रथ यात्रा है। जैसे जैसे भक्त लोग करते हैं तो भगवान आ गए हैं, भगवान को रथ पर विराजमान किया जा चुका है, सब नीति पूजा हो चुकी है, अब रथ खींचना है। हम अपने प्रभु को लेकर जा रहे हैं, प्रभु हमें दर्शन दे रहे हैं, इस प्रभु हमें दर्शन दे रहे हैं। ऐसा रूप ध्यान करके बड़े आनंद से अपना भाव, अपना प्यार भगवान के प्रति बढ़ाओ। यही इस उत्सव को मनाने का फल है। राधे राधे।